दोस्तों, आयुर्वेद एक ऐसा प्राचीन विज्ञान है जो हमारे जीवन के हर चरण के लिए एक संतुलित दिनचर्या का मार्गदर्शन करता है और युवाओं के लिए सही दिनचर्या न केवल फिजिकल हेल्थ बल्कि अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए भी आवश्यक है। दोस्तों, आज की हमारी बातचीत का विषय रहेगा आयुर्वेद के अनुसार युवाओं की दिनचर्या, जिसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर रंजना भट्ट, जो कि आयुष विभाग में चिकित्सा अधिकारी के पद पर हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर रंजना, आपका आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली। डॉक्टर रंजना, सरल भाषा में अगर हम आयुर्वेद को समझना चाहें तो वो क्या है? सिंपल भाषा में आयुर्वेद एक पुरानी इंडियन मेडिकल सिस्टम है जो हमारी शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखने पे जोर देती है। आयुर का मतलब है लाइफ, जीवन, और वेद का मतलब है विज्ञान। तो आयुर्वेद का मतलब है जीवन का ज्ञान। तो ये सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं बल्कि एक दिनचर्या है जो हमें सही खाना, जीवन शैली, दिनचर्या और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर अपने जीवन को कैसे स्वस्थ रखें और हम बीमारी से किस तरह से अपना बचाव करें, उसको रोकने पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है। शॉर्ट में अगर हम बोलें तो आयुर्वेद एक संपूर्ण हेल्थ सिस्टम है जो मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल और रेमेडीज पर जोर देता है। डॉक्टर रंजना, अगर हम सोने और जगने के समय की बात करें तो क्या नियम आयुर्वेद के अनुसार हमें फॉलो करने चाहिए? वहीं स्लीप क्वालिटी जो होती है हमारी, उसे बेहतर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमारे आयुर्वेद में 3 उपस्तंभ कहे गए हैं: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो नींद के कुछ नियम हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, जिससे हम अपने आयुर्वेद के हिसाब से उसको ढाल के अपने जीवन को हम स्वस्थ बना सकें। सबसे पहला है कि रात हमारा सोने का टाइम 10 बजे नींद के लिए उचित समय माना गया है। देर रात तक जागना शरीर को वात और पित्त विकृत कर देता है। तो उस विकृति से क्या होता है, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं और हमारे पाचन तंत्र को वो इफेक्ट करता है। उस टाइम क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है लीवर का, वो सबसे सक्रिय होता है। इसलिए हमें 10 बजे तक सो जाना चाहिए। दूसरा, हमारा सुबह उठने का टाइम हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि सूर्योदय से 1.5 से 2 घंटे पूर्व हमें उठ जाना चाहिए। वो समय हमारी शरीर और मन के लिए दोनों को ताजगी और ऊर्जा से भर देता है। उस टाइम हमारा मन प्रसन्न होता है। कोई भी काम उस समय पे करेंगे तो उसमें हम सफल होते हैं। फिर बात आती है कि नींद की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। हमारी नींद गहरी होनी चाहिए और आरामदायक होनी चाहिए। ऐसे डिस्टर्बिंग नहीं होनी चाहिए कि हम बार बार उठ रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारी नींद की क्वालिटी अच्छी हो। सोने से पहले मन को शांत रखना चाहिए। उसके लिए हमें हल्का डिनर करना चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए। स्क्रीन से या फोन से, मोबाइल से हमें दूर रहना चाहिए कम से कम 1 घंटा पहले। ध्यान, प्रार्थना, ये सब चीजें नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं। हम हल्का संगीत भी सुन सकते हैं जिससे हमें अच्छी वाइब्स मिले और हमारा मन शांत हो। लास्ट में हम एक और सुझाव दे सकते हैं कि जैसे तेल की मालिश, हमारे पैरों को हल्की ऑयलिंग हम करें तो उससे भी हमारे जो सर्कुलेशन अच्छा होता है और हमें अच्छी नींद आती है। उसके बाद आता है कि दिन में सोना। दिन में सोना क्या है, आयुर्वेद में मना किया गया है। दिन में शयन नहीं करना चाहिए, उससे हमारा पित्त और कफ बिगड़ता है। तो पित्त विकृत होने से भी हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं। आप सिर्फ लेट सकते हो थोड़ी देर, लेकिन गहरी नींद नहीं लेनी है। बिल्कुल। अब अगर हम लोग अपने युवा साथियों की बात करें तो उनके लिए एक आइडियल दिनचर्या क्या हो सकती है आपके अनुसार? आयुर्वेद में दिनचर्या को ही, डेली रूटीन को ही औषधि माना गया है, क्योंकि अगर हमारा दिनचर्या अच्छा है तो वो हमारे हेल्थ पे अच्छा असर डालता है। तो वही सब चीजें हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें 4:30 से 5 बजे के भी सूर्योदय से पहले। शरीर को ऊर्जावान बनाता है। उषापान में वही है, डिटॉक्स करता है हमारी बॉडी को, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। फिर शौच और दंत धावन, उसमें नेचुरल अर्ज को रोकना नहीं चाहिए। नीम या आयुर्वेदिक मंजन की दंत मंजन करनी चाहिए। उसके बाद आता है अंजन, गंडूश और नस्य, आंख, मुंह और नाक की सिंपल जो डेली रिचुअल्स हैं वो सफाई करनी है। फिर आता है 5:30 से 7 बजे का टाइम। मैं अब आपको टाइम के हिसाब से समझा रही हूँ कि शरीर और मन को मजबूत बनाना। उसमें हम व्यायाम करेंगे, योगासन करेंगे। 20 से 30 मिनट हम व्यायाम करेंगे। उसमें सूर्य नमस्कार और सूक्ष्म व्यायाम जैसे ग्रीवा चालन हो गया, स्कंद चालन हो गया, हाथों की मूवमेंट्स हो गई। उसके बाद खड़े होने के आसन हो गए। दूसरा आता है प्राणायाम और ध्यान, दिमाग को शांत बनाता है। उसके बाद आप अभ्यंग करेंगे तेल की मालिश। तेल की मालिश आप तिल के तेल से या सरसों के तेल से कर सकते हैं। वो भी शरीर के हमारे जो त्वचा होती है उसके लिए भी होता है और ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करता है। उसके बाद स्नान की तैयारी करते हैं। जैसे 7 से 8 के बीच आप स्नान करेंगे तो शरीर को ताजगी मिलती है, त्वचा और दिमाग दोनों स्वस्थ रहते हैं। उसके बाद आता है कपड़ों का चुनाव। आप मौसम के हिसाब से किस तरह से कपड़े पहने। एक कपड़ों के चुनाव में भी बताएं, आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने हैं और सर्दियों में हमें थोड़ा उलन कपड़े का ध्यान रखना है कि जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें और बचाव कर सकें। और सबसे बड़ी बात है साफ कपड़े पहने, पसीने वगैरह की गंदगी ना हो, उससे हमारे शरीर में इन्फेक्शन होने का डर रहता है। आहार व दिन की शुरुआत में फिर वही है कि 8 से 9 बजे तक आपका नाश्ता हो जाना चाहिए। दिन का काम फिर पढ़ाई में, ऑफिस का या बिजनेस पर कंसंट्रेट करना हो गया। और दोपहर में
जो समय है हमारा खाना खाने का वो 12 से 1 के बीच होना चाहिए। दिन का खाना गर्म होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। 12 से 1 बजे का समय इसलिए बोला गया क्योंकि ये पाचन का हमारा सबसे बेस्ट टाइम होता है। इस टाइम हमारा खाना ऐसा होना चाहिए कि हम सुबह भी हल्का करते हैं और रात को भी हल्का। तो इस टाइम हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि दिन भर हमारा पाचन तंत्र इस पे काम करता है। हमारा चावल हो गया, रोटी होगी, सलाद हो गया, सब्जी हो गई, रायता हो गया, आप अच्छे से खाएं इस चीज को। और सलाद को अपनी डाइट में जरूर लें क्योंकि इससे हमें फाइबर मिलता है और हमारी आंतों के लिए फाइबर सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा जो रोग हैं कॉन्स्टिपेशन के। अगर आपका पेट साफ नहीं है तो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, एसिडिटी की होती है, कॉन्स्टिपेशन से फिर कई चीजें होती हैं। पानी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है बीच में कि खाने के बीच बीच में हमें पानी पीना चाहिए। वो हमारे लिए औषधि का काम करते हैं। लेकिन हम खाने से पहले 1 घंटा पहले और खाने के बाद पानी को अवॉइड करें। वो हमारी जठराग्नि को मंद करता है, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को कम करता है, तो हमारे खाना पचाने में भी वो दिक्कत करता है। इसलिए ध्यान रखना है कि बीच में आप थोड़ा थोड़ा सिप करके अमृत के समान पानी को माना गया, लेकिन आगे पीछे आप भोजन के बाद ना करें। फिर भोजन के बाद थोड़ा आपको 100 कदम के आसपास, 100 कदम आप धीरे धीरे चलें, तेज गति से नहीं चलना है। दोपहर के बाद 1:30 बजे से 5 बजे के बीच आप पढ़ाई करें या कोई क्रिएटिव वर्क करें, कुछ म्यूजिक सुन लें, वो वाले काम आप कर सकते हो। दिन में सोना नहीं है। शाम को 5 बजे से 6:30 बजे के बीच आप थोड़ा हल्का एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं और सूर्यास्त के समय ध्यान और प्रार्थना कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जो अपने मन और शरीर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, मानसिक संतुलन के लिए। रात का समय फिर वैसे तो आयुर्वेद में बोला गया कि जब तक भूख नहीं है भोजन ना करें। अगर आपके दिन में ऐसा शेड्यूल है कि आपने हैवी ले लिया है तो आप रात को अवॉइड ही करें। अगर करते भी हैं तो कोशिश करें कि 6:30 से 7:30 के बीच आपका रात का डिनर हो जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हमने 3 घंटे पूर्व बोला है सोने से पहले, क्योंकि अगर आप खाना ही लेट खाएंगे तो आपका सोने का टाइम फिर और पीछे जाए। और 10 बजे तक आयुर्वेद में सोने के लिए बोला गया, मैक्सिमम 10:30। उससे ज्यादा लेट अगर आप करेंगे तो आपके पूरे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है, आपके पाचन तंत्र को डिस्टर्ब करता है। फिर आपने हर हाल में खाना ताजा ही खाना है, सोया हुआ खाना ना खाएं। सोया हुआ खाने का मतलब है जिस खाने को बने हुए 3 से 4 घंटे हो गए या फिर जो खाना बार बार माइक्रोवेव में गर्म हो रहा है या गैस पे गर्म हो रहा है, इसमें प्राण नहीं होते। प्राण के हिसाब से ही हमारे आयुर्वेद में बोला गया कि जिस खाने में प्राण हो वो खाना आप खाओगे तो वो आपके शरीर को लगेगा। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूंगी, डायरी लिख सकते हो, हल्का म्यूजिक सुन सकते हो और जो अपने घर के सदस्यों के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। संक्षेप में मैं यही बोलूंगी कि जल्दी उठना, जल्दी सोना, पानी पीना, योग, मेडिटेशन, हेल्दी खाना, सात्विक रूटीन और जल्दी सोना एक युवा की आइडियल दिनचर्या है। जी डॉक्टर अंजना, ऑयल पुलिंग एक आयुर्वेदिक अभ्यास है जिसके बारे में कई बार हमें सुनने को मिलता है, तो ये क्या होता है और इसका महत्व क्या है? ऑयल पुलिंग की जहां आप बात कर रहे हो वो आयुर्वेद में एक ऐसी अभ्यास है जो मुख और पूरे शरीर को सेहत से जुड़ा अभ्यास है। ऑयल पुलिंग का एक ओरल हाइजीन पद्धति से जुड़ा है। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक कवल होता है और एक गंडूश होता है। कवल में क्या होता है कि इसमें तेल या औषधीय द्रव्य हम कोई भी अपने मुंह में भरते हैं और कुल्ले की तरह इधर उधर घुमाकर हम उसको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन गंडूश में क्या करते हैं, हम औषधीय द्रव्य या कोई से भी तेल को, मेडिकेटेड को, उसको मुंह में लेते हैं लेकिन उसको थोड़ी देर भर कर रखते हैं जब तक कि उसका रंग चेंज ना हो जाए या फिर हमारे थोड़ा बर्डन फील ना हो जाए मुंह में, तो उसको फिर हम फेंक देते हैं। आमतौर पर हम इसमें तिल का तेल, शीशम का तेल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया और सरसों का तेल का यूज करते हैं। इससे क्या लाभ होते हैं, हमारे एक तो दांत मजबूत होते हैं, हमारी जो गम्स हैं, मसूड़े मजबूत होते हैं, पायरिया जैसी प्रॉब्लम है वो नहीं होती है, ठीक है, मसूड़े से खून आना जिसे बोलते हैं पायरिया, बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम नहीं होती, कैविटीज और बैक्टीरिया नहीं होते। कुल मिला के ओरल हाइजीन से रिलेटेड चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। इसके नियमित करने से सिर दर्द, नींद में समस्या और तनाव में भी लाभ बताया गया है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि सुबह खाली पेट उठें, 1-2 चम्मच तेल मुंह में भरकर 10-15 मिनट तक धीरे धीरे हिलाते रहें। जब तेल पतला या दूधिया हो जाए तो उसे थूक दें और इसके बाद गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें। बिल्कुल। तो अभी आपने हमें बताया कि किस किस समय हमें खाना खाना चाहिए। तो अगर अब हम डाइट पे आए अपनी, तो आयुर्वेद में कौन कौन से आहार हैं जिन्हें फायदेमंद माना जाता है और कौन से ऐसे आहार हैं जो हमें बिल्कुल ही अवॉइड करने चाहिए? बहुत अच्छा विषय उठाया सोनाली आपने। आयुर्वेद में आहार को ही औषधि माना गया। जैसे पहले भी मैंने कहा था, आहार संभवो जीवे, आहार संभवो व्याध है। जैसा आहार होगा वैसे ही स्वास्थ्य और रोग होगा। तो फेवरेबल डाइट जो आयुर्वेद के अनुसार उत्तम आहार है वो है सात्विक आहार। सात्विक आहार मतलब हल्का आहार, सुपाच्य आहार, ताजा बना हुआ आहार, घर का बना हुआ खाना, वो मन को शांत रखने वाला भोजन। उसमें हमारा अन्न आ गया, उसमें हम गेहूं हो गया, जौ हो गया, पुराना चावल हो गया, बाजरा हो गया,
रागी हो गया, ये मोटा अनाज आता है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट भी, पीएम मोदी जी भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा फल हो गए, उसमें मौसमी फल, मौसम के हिसाब से ऋतु के अनुसार हमें फल और आहार लेना चाहिए। सब्जियां होगी, हरी पत्तेदार सब्जियां, लौकी, तोरई, परवल, गाजर, चुकंदर। दूध में जो उत्पाद आते हैं, गाय का दूध बेस्ट माना गया है। और दही दिन में, रात में नहीं खानी, छाछ और घी आप खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में बादाम हो गए, भीगे हुए अखरोट और मखाने। मसाले तो हमारे इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। और स्वस्थ वसा में आता है तिल तेल, नारियल का तेल। इम्यूनिटी को डेवलप करने वाले हमारे किचन गार्डन में भी बहुत सारे, जैसे आंवला हो गया, चुकंदर हो गया, गुड़हल हो गया, अर्जुन की छाल, और आजकल तो वो मोरिंगा पे भी काफी बात हो रही है, ड्रम स्टिक जिसे बोलते हैं। तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा, बहुत सारा फाइबर और कैल्शियम और मैग्नीशियम रिच है वो। और जिन चीजों से हमें बचना चाहिए वो है तामसिक आहार और रासिक आहार। तामसिक आहार का मतलब होता है जिस खाने से हमें आलस्य आए, या फिर बासी खाने से बचें, उत्तेजक भोजन से बचें, जंक फूड हो गया। तो नियम भोजन के ये हैं कि भोजन गर्म खाएं, ताजा खाएं और प्रेम से बना हुआ खाएं। सबसे बड़ी बात है कि प्रेम से बना हुआ खाने का मतलब मेरा है कि जब माएँ अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार करते हैं तो उसमें पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। वो ये सोच के करें कि मेरा बच्चा इससे स्वस्थ रहे, हमारी फैमिली स्वस्थ रहे। उस खाने में ऊर्जा होगी, एक प्राण होगा। खाना हमेशा शांत मन से खाएं, टीवी के आगे कुल ना देख के खाएं, क्योंकि कई बार हम टीवी के आगे बैठ के इतना खा जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितना खा रहे हैं। तो वो उससे भी हमारा खाने का संतुलन बिगड़ता है। नियम बताया गया कि पेट का आधा हिस्सा भोजन, 1/4 वाटर और 1/4 खाली रखना चाहिए। मतलब भर पेट खाना ना खाएं, ये आयुर्वेद के हिसाब से। बिल्कुल डॉक्टर अंजना, अगर कोई इस डाइट को फॉलो करे तो उसका पाचन जो है वो ऑटोमेटिकली ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई तरीके हैं जो आयुर्वेद सजेस्ट करता है एक गुड डाइजेशन को मेंटेन करने के लिए? बहुत बढ़िया प्रश्न, आपने सही बिंदु उठाया। आयुर्वेद के अनुसार ज्यादातर रोगों की जड़ अग्नि का मंद होना ही है, कमजोरी से होता है। अग्नि के पाचन अगर सही होता है तो शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। अगर पाचन बिगड़ता है तो आम टॉक्सिन्स बनते हैं। पाचन को मजबूत रखने के कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगी। ज्यादा तेलिया खाना ना खाएं, हमेशा नियमित समय पर भोजन करें और फ्रिज का और बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना है। बहुत जल्दी या बहुत धीरे नहीं खाने। भोजन को चबा चबा कर 32 बार खाना है। आपने अपनी साइंस की बुक्स में भी पढ़ा होगा, मैं छोटी क्लास में थी तो हम भी पढ़ते थे कि 32 टाइम्स चबाएं उसको। उससे क्या होता है कि हमारे खाने का जो आहार रस है वो बनता है। और भोजन के तुरंत बाद सोना, नहाना और पानी पीना को टालना है। पाचन सुधारने वाले आहार विहार में हमारा अदरक आता है। भोजन से पहले 1 से 2 टुकड़ा आप नमक के साथ खा सकते हो। हींग, जीरा, अजवाइन को आप अपने खाने में यूज करें। त्रिफला जो होता है वो रात को सोते समय आप लेंगे तो उससे हमारा पाचन तंत्र तो इम्प्रूव होता है, हमारा पेट भी अच्छा साफ हो जाता है। फिर छाछ को हमारे आयुर्वेद में अमृत बोला जाता है। आप इसको दोपहर में जीरा और पुदीना से लेंगे तो वो ये श्रेष्ठ पाचक है। इससे हमारा खाना बहुत अच्छे से पचता है। आयुर्वेद में एक मूल मंत्र बोला गया पाचन के लिए, भोजन तब करें जब असली भूख लगे और उतना ही खाएं जितना आराम से पच सके। तो भूख नहीं तो भोजन नहीं। अगर आप इस मंत्र को फॉलो करें तो आप कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते। बिल्कुल डॉक्टर अंजना, आजकल हम देख रहे हैं कि पढ़ाई और जॉब के स्ट्रेस के चलते युवाओं में एंजाइटी बढ़ती जा रही है। तो इन सब चीजों से डील करने के लिए क्या सुझाव आयुर्वेद देता है? आजकल युवाओं में पढ़ाई, प्रतियोगिता और नौकरी का दबाव इतना बढ़ गया है कि एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी आम समस्या हो गई है। आयुर्वेद में मन को शांत करना भी उतना ही जरूरी माना गया जितना शरीर को। इसके लिए लाइफस्टाइल उनको मेंटेन करना पड़ेगा। सबसे वही बोला मैंने कि नींद पे ध्यान रखें, रात को 10 बजे तक मैक्सिमम सो जाएं, सुबह के समय जल्दी उठें। फिर अपना डिजिटल डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है कि अपना स्क्रीन टाइम, अपना फोन दूर रखें। प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति से रोज कुछ समय खुले पेड़ पौधों के पास जाएंगे तो उससे भी उन्हें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। योगासन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम ये सब करें। अपनी श्वसन और मेडिटेशन सबसे जरूरी है एंजाइटी के लिए। बिल्कुल डॉक्टर अंजना, और आखिरी में आप क्या एडवाइस हमारे युवा साथियों को देना चाहेंगी अपनी तरफ से? आज की तेज रफ्तार जिंदगी में युवाओं को छोटी छोटी आयुर्वेदिक दिनचर्या और जीवन शैली अपनानी चाहिए। बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी और युवाओं में संतुलन बनाना वो सीख पाएंगे। अनुशासन सबसे बड़ी चीज है। आप डिसिप्लिन से आप अपने दिनचर्या को, अपने जीवन को, अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करेंगे तो वही आपके लिए एक वरदान साबित होगा। यही आयुर्वेदिक स्वास्थ्य का एक मूल मंत्र है। बिल्कुल डॉक्टर अंजना, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें आयुर्वेद के अनुसार क्या युवाओं की दिनचर्या होनी चाहिए इस बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।